अब देखो, अगर तुम्हें किसी ने कह दिया है कि कोई डिफरेंस बता दो आइडियल एंड नॉन आइडियल में, और या फिर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में, तब तुम किसी का मुंह थोड़ी देखोगे, कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना। तो वो क्या बोलोगे वो मेरे पास है, तुम क्या बोलोगे। तो चलो करते हैं शुरुआत। सो वेलकम बैक टू आवर क्लासेस, GSSR क्लासेस क्लास 12। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि पेपर्स में कभी कभार नहीं अक्सर आता ही रहता है, ऐसे कुछ दो डिफरेंसेस जो कि मेन हम कह सकते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड पॉजिटिव डेविएशन ऑफ फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड सोल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, जिसमें अभी सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है, जई सीरीज़। किसी को अगर नीट सीरीज़ नहीं होगी तो नीट सीरीज़ शुरू होगी, या फिर मैं ओवरऑल एक सीरीज़ शुरुआत करूँगा जिसमें एक एक करके मैं पूरे टॉपिक अच्छी तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं बिना किसी देरी के शुरुआत इस टॉपिक की। ये आ जाइए। सो आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में हमारे पास कुछ डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं, टेबल वाइज लिखते हैं, क्योंकि भाई देखो टेबल वाइज ही हमें नंबर मिलेंगे और टेबल वाइज ही आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे, ये मुझे भी पता है। ठीक है, सो आइडियल सोल्यूशन का हमारे पास मतलब कि मैं सीधा ऐसे चलूँगा तो समझते रहना, ठीक, बाद में आपको समझाता रहता हूँ मैं। तो फर्स्ट इसका पॉइंट क्या आ जाता है। सो द इंट्रैक्शन बिटवीन द कॉम्पोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कॉम्पोनेंट। मतलब भाई इंट्रैक्शन जो होगी किस में, कंपोनेंट्स में, किसी दो कंपोनेंट्स में, वो ही इंट्रैक्शन किस में होगी, उनके प्योर कंपोनेंट्स में। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या करना है, जो उसमें इंट्रैक्शन है वही उसके प्योर कंपोनेंट में इंट्रैक्शन है। ठीक है, और नॉन आइडियल में नॉन लग चुका है। सो द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट। भाई नॉन है, ऊपर उसके पहले लग चुका, कोई ना कोई तो गड़बड़ उसने करनी ही करनी है ना। तो सिंपल सी बात है, वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं रहना चाहता उसके ना, वो डिफरेंट कुछ करना चाहता है। ठीक है, सो सेकंड हमारे पास पॉइंट इसमें आ जाता है, देयर इज़ नो एंथैल्पी। एंथैल्पी में हमारे पास क्या होता है, मेन हीट प्रोड्यूस होता है, हीट से रिलेटेड होता है ना। तो ये याद रखना कि आइडियल हमारे पास बेचारा शांत स्वभाव का बच्चा है, तो ये हमारे पास नो एंथैल्पी शो करेगा चेंज ऑफ मिक्सिंग में। ठीक है, जो इसमें जो डेल्टा जो एच होगा ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 आएगा। जबकि जो हमारे पास नॉन आइडियल बच्चा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो बच्चा है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रेबिलियन बच्चा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें एंथैल्पी होगी, इसमें बहुत गर्मी है। ठीक है, इसमें बहुत गर्मी है, इसमें बहुत हीट है, तो ये चेंज और मिक्सिंग करेगा, तो इसलिए इसकी डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू 0 हमारे पास कहलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। इसमें हमारे पास वॉल्यूम नहीं होते, बेचारा कुछ नहीं करता, ना खाता ना पीता, आराम से सुकड़ा सा है ये। ठीक है, तितली सी है ये, तो ये हमारे पास इसमें वॉल्यूम हमारे पास 0 आ जाएगी। बट ये जो रेबिलियन किड है, ये अगर बोले हम बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। खाता रहेगा तो मोटा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब कि वॉल्यूम हमारे पास इसमें ज़्यादा आ जाएगी। तो हमारे पास जो डेल्टा भी है वो इसमें हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ईच कंपोनेंट ओबेस रोड्स लॉ। हमने पिछली वीडियो में ही अभी पढ़ा है कि रोड्स लॉ क्या होता है। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू, अगर अभी तक आपने रोड्स लॉ की वीडियो अगर नहीं देखी है तो अभी वीडियो का मैंने ख़त्म करी है, तो आ जाना। ठीक है, ऊपर आई बटन में आपको दिख चुकी होगी अभी तक आपको रोड्स लॉ की वीडियो, या फिर अगर नहीं दिखी होगी तो मैं कमेंट में अगर आपको लिंक दे दूंगा इसका। ठीक है, तो देख लेना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या कहने का है, ईच कंपोनेंट ओबेस रोड्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन पे हमारे पास जो भी आइडियल सोल्यूशन होंगे वो हमारे पास रोड्स लॉ को ओबे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हमारे पास रोड्स लॉ क्या कहता था, वेपर प्रेशर, partial vapor pressure is equals to or directly proportional to the pure form of that component multiply by mole fraction of that component। ठीक है, और यहीं पर हमारे पास जो नॉन आइडियल वाला जो हमारे पास बच्चा था,
ये हमारे पास बोला ना रेबिलियन है, ये कोई ढंग का काम तो करने नहीं वाला। तो ये हमारे पास डू नॉट ओबे, ये हमारे पास रोड्स लॉ भी ओबे नहीं करेगा कि जाओ भाई मैं नहीं करता ओबे, आइडियल से करवाओ, मेरे से नहीं होता ये सब कुछ, ठीक है। तो जो भी आइडियल का होगा ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार डिफरेंस चेक कर लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं, ये डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। सो अगर आपको पहला आइडियल और नॉन आइडियल वाला अगर समझ आ चुका है तो चलो बढ़ते हैं सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास किस पे, डिफरेंस पे। चलो, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। नॉन आइडियल को हमने काट चुके हैं, आइडियल बिहेवियर की आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा बच्चा है। तो फर्स्ट ये इसका हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाता है, द ए बी फोर्सेस, जैसे हमारे पास दो हमारे पास कंपोनेंट है, उसके बीच की हमारे पास फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी फोर्सेस आर लेस देन ए एंड बी फोर्सेस, इसके अंदर की फोर्सेस और इसके अंदर की फोर्सेस ज़्यादा होंगी कंपेरेबल टू इन दोनों की इकट्ठे की, इन दोनों की साथ में नहीं बनती है किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। ये याद रखना, जब जब ये अपनी सुनेगा और ये अपनी सुनेगा, और इन दोनों, जाहिर सी बात है, ये अपनी सुनेगा तो ये इसकी नहीं सुनेगा, ये अपनी सुनेगा तो ये इसकी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो इन दोनों की जो इंट्रैक्शन होगी अपनी अपनी वो ज़्यादा होगी कंपेरेबल टू एक दूसरे के, ठीक है ना। तो तब हमारे पास ये पॉजिटिव डेविएशन क्या करेगा, शो करेगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन में इसका उल्टा हो जाएगा, ए बी जो फोर्सेस होंगी ये मोर देन होंगी किससे, ए एंड बी से, ठीक है। अब इन दोनों की सेकंड कंडीशन में क्या आ गई, इन दोनों की सुलह हो चुकी है, ये दोनों एक मतलब कि एक सलाह पे चल रहे हैं, अपनी अपनी पे नहीं चल रहे हैं। तो ए बी की फोर्सेस मोर देन हो जाएंगी किससे, ए एंड बी फोर्सेस से, ठीक। इसमें हमारे पास याद रखना, इसमें भी रोड्स लॉ के मतलब कि रिलेटिव ही है ये। तो जो हमारे पास रोड्स लॉ है, हमारे पास जो इसका प्योर फॉर्म नहीं, जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा ना ए का, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्योर फॉर्म एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। और ऐसे दूसरे कंपोनेंट में भी, ठीक है। और जबकि हमारे पास नेगेटिव में उल्टा होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सिंपल मतलब कि एक कंपोनेंट से का कम होगा किससे, उसके प्योर फॉर्म और उसके मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। इसमें हमारे पास इंथैल्पी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास इंथैल्पी पॉजिटिव। देखो भाई, जब सब कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, जब आपकी सोच पॉजिटिव तो आपका करियर पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, ठीक। तो डेल्टा एच जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव है भाई, सब कुछ डिप्रेशन में छाया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंथैल्पी है वो भी नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। जो हमारे पास इसमें ये शांत स्वभाव का है, जब पॉजिटिव होता है तो बंदे का दिमाग ना एकदम शांत रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास एंडोथर्मिक होगा, मतलब कि हीट को अब्जॉर्ब करेगा, आराम से शांत रहेगा, कोई हीट नहीं पैदा करेगा, ठीक है। और जबकि नेगेटिव में हमारे पास डिप्रेशन है, उसको चिड़चिड़ाहट है बहुत ज़्यादा, उसको मतलब कि गर्मी चढ़ी हुई है, तो डिसोल्यूशन इसकी क्या होगी हमारे पास, एक्सोथर्मिक होगी भाई। इसमें बाहर तक हीट क्या आएगी, प्रोड्यूस होगी। फिफ्थ पॉइंट, हीटिंग इंक्रीज सोल्यूबिलिटी। हमारे पास हमें पता है कि जब भी हीटिंग इंक्रीज होती है तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी की अभी तक किसी ने वीडियो नहीं देखी तो सोल्यूबिलिटी की वीडियो डाल दूंगा मैं इसमें, ठीक है। सोल्यूबिलिटी की वीडियो भी जाकर चेक कर लेना, ठीक है। अभी तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास हीटिंग डिक्रीज़ करती है सोल्यूबिलिटी से, ठीक है। इसमें हमारे पास वॉल्यूम भी, डेल्टा वी भी हमारे पास पॉजिटिव रहता है, और डेल्टा वी नेगेटिव में क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है। वही बात है यार, जो पॉजिटिव रहेगा वो उसका सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव रहेगा उसका सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो आपको भी मैं कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो, सब कुछ पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो यहीं तक थी आपकी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम और भी ज़्यादा धमाकेदार लेके आने वाले हैं, तो बी देयर विद मी एंड स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।